हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुडियर। आज का जो वीडियो है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितना भी है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का पावर 0 है। इसका मतलब है कि यही हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। यानी इसका मतलब है कि a प्लस बी का पावर कितना है, 1 है। यानी इसको कितना टाइम लिखेंगे तो 1 टाइम। इसीलिए हमने a प्लस बी को 1 टाइम लिखा है। ठीक है, ये पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। सेकंड प्रूफ करेंगे तो चलिए। और आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर कैसे प्रूफ करें, इसको सीखेंगे। और इसी तरह से हम a प्लस बी का पावर 10 हो तब भी कैसे प्रूफ करेंगे वो भी आज मैं बता दूंगा। मैंने क्या कहा जी कि a प्लस बी का पावर अगर 10 है, 10 है, चाहे 8 है, चाहे 7 है, चाहे 6 है, तो उस चीज़ को कैसे प्रूफ किया जाए वो आज मैं आपको एडुडियर पे बता दूंगा। आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना इजी कंसेप्ट दूंगा कि ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा भाई। तो पहले हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि a प्लस बी का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग a प्लस बी को ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, ये a वाले से एक बार ये दोनों में मल्टीप्लाई, फिर b वाले से ये दोनों में मल्टीप्लाई। तो चलिए किया जाए। तो a फिर ब्रैकेट a प्लस बी, फिर यहाँ का प्लस b यहाँ लिख देंगे और फिर b से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी में। देखिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, पहले हमने a प्लस बी का स्क्वायर देखा 2। इसका मतलब घंटी दिमाग में बज गई कि भाई a प्लस बी को 2 बार लिखना है। तो हमने 2 बार लिख दिया। पहला काम ये करना है। उसके बाद क्या करना है कि एक बार a से ये दोनों में मल्टीप्लाई, एक बार b से ये दोनों में मल्टीप्लाई। तो a से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, अब फिर प्लस b है तो प्लस b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आता है। तो देखिए a से a में करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a और b में करिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, इसका काम ख़त्म। देखिए a से a में किए तो a स्क्वायर, a से b में किए तो a b। ठीक है, यहाँ तक तो बातें चमक गई होगी, तो आगे समझेंगे। देखिए यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। आप लोग को पता होगा कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे भी है प्लस। तो a और b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, ए बी। देखिए चाहे बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में दिमाग में रखना है। तो बी ए से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस प्लस है तो प्लस, और फिर b से b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर का a स्क्वायर उतर जाएगा, और यहाँ क्या है, ए बी और ए बी सेम है ना। यहाँ पे जो वेरिएबल है ए बी और ए बी दोनों सेम है, तो एगो आ एगो 1 + 1 कितना हो गया, +2 ए बी। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो देखिए 1 + 1 2, और ए बी को ए बी उतार दिए। ठीक है, 2 गो ए बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। यानी a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसको प्रूव करने का, इससे भी इजी तरीका। देखिएगा क्या करिएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप है ना, सेकंड टाइप देखिए प्रूव करने का तरीका। कुछ नहीं करना है, पहले एक ब्रैकेट बना लेना है। देखिए कितना वेरिएबल है, 1 और 2, तो 2 गो बॉक्स बनाइए, एगो 2 गो, इधर से भी एगो 2 गो।
क्या है, ए और बी है ना, तो यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। कितना बार, 2 बार लिखना है, तो 1 बार हो गया, 1 बार यहाँ लिख देंगे ए बी, ठीक है। अब एक बार ए से ये दोनों में मल्टीप्लाई पहला नंबर, फिर बी से ये दोनों में मल्टीप्लाई, पहले ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए से बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप कि बातें चमक रही होगी। जहाँ नहीं समझ आए कमेंट करिए। देखिए, पहला काम हो गया कि ए से हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी से, है ना, सेकेंड स्टेप, बी से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी। अभी बताए थे बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, दोनों का मतलब क्या है फ्रेंड, सेम है। तो देखिए ए बी हो गया। अब फिर बी से बी में करिएगा तो बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ये देखिए ए बी और ए बी, कई गो ए बी हो गया, 2 गो हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया। तो हमने इस फार्मूला को, आइडेंटिटी को 2 तरीक़ा से प्रूफ कर दिए। जो आपको इजी लगे एग्जाम में आप बना दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको क्लीन करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे देखिए यहीं पे प्रूफ कर दिया जाए। इसी का है ना, जो फ्रेंड है माइनस वाला ना जी, वो प्लस का था। अब मान लीजिए कि a माइनस बी का स्क्वायर हो, तब क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देना है। बना दें, अच्छा चलिए बना देते हैं। देखिए a माइनस बी का स्क्वायर कितना है, 2 बार है ना स्क्वायर, पावर कितना है 2 है ना, इसका मतलब है कि 2 बार लिखेंगे। तो चलिए लिखा जाए a माइनस बी, फिर लिखेंगे a माइनस बी। अब देखिए एक बार a से दोनों में मल्टीप्लाई, फिर एक बार माइनस बी से दोनों में मल्टीप्लाई। यहाँ साइन भी देखना है, जो ये चिन्ह लौक रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इसको साइन बोलते हैं चिन्ह। जिसका चिन्ह होगा वो भी लिखा जाता है साथ में वेरिएबल के। कैसे लिखेंगे, तो देखिए a, फिर इसको उतार लीजिए a माइनस बी, ये हो गया मल्टीप्लाई a से। अब माइनस बी से करना है, तो माइनस बी और ये a माइनस बी। अब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखिए a से a में करिएगा तो a स्क्वायर, a से माइनस b में करिएगा तो माइनस ए बी। देखिए यहाँ प्लस है ना, मान लीजिए ये 2 लिखे, तो 2 लिखे तो यहाँ क्या होगा, हमेशा प्लस छुपा रहता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, a है ना, तो a के पहले क्या छुपा है, प्लस छुपा है, जिसको नहीं दिखाया जाता है ना जी। तो देखिए प्लस और माइनस में गुना करेंगे, किस में, प्लस और माइनस में, तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया ए बी। फिर देखिए माइनस और प्लस में, तो माइनस ए बी। अब माइनस और माइनस क्या होगा, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए माइनस माइनस है ना, तो यहाँ माइनस से रहेगा। ठीक है, जब जोड़ते हैं ना तो जोड़ने में चिन्ह सेम रह जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस से उतरेगा, ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस से उतरेगा। ठीक है, और आप लोग ऐसा भी पढ़ेंगे, मान लीजिए कि +4 - 3 हो तो 1 उतरेगा प्लस में, जिसका क्या हो, चिन्ह ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में ज़्यादा है तो पॉजिटिव का चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम माइनस को ही लिखेंगे। तो ये माइनस हो गया और 2ab। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ, एक एक 2 और ab, अब माइनस का माइनस। प्रूफ हो गया। यहाँ तक तो बातें चमक गई होगी। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और इस तरीक़ा से भी इसको प्रूफ कर दीजिएगा। देखिए कैसे, सेकंड टाइप से बता देते हैं। ब्रैकेट बनाना है ऐसे, बॉक्स ना जी, 2 बॉक्स बनाइएगा। देखिए a - b है ना, तो a - b लिखेंगे। उसमें प्लस लिख रहे थे ना, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो अगर b लिखे हैं इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन माइनस को दिखाना पड़ता है। इस चीज़ को दिमाग में आप लोग को फ्रेंड्स रखना है। तो देखिए a और -b ये हो गया। अब फिर लिखेंगे a और फिर लिखेंगे -b। अब गुना कर देंगे,
ए से एक बार दोनों में ए माइनस बी में, फिर माइनस बी से एक बार ए माइनस बी में। तो देखिए ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, ए से माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी। यहाँ तक तो बातें समझ आ गई, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब बी बी में करिएगा तो बी स्क्वायर। क्या किए हैं देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब बी से बी में करिएगा तो बी स्क्वायर, तो वही लिख दिए हैं। अब देखिए तो प्रूफ हो गया ना। कैसे बता दीजिए, बता देते हैं लिख कर। देखो ये ए स्क्वायर है ना, और ये माइनस माइनस है 2 बार, तो माइनस 2ab, और ये प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर। देखो आ गया। तो बॉक्स से भी तुम प्रूव कर सकते हो, या तुम्हारा मन इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ तक बातें चमक गई होगी धुएंधार धमाकेदार तरीके से, तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें, और जहाँ नहीं समझ है कमेंट करिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, नहीं तो आप नोट कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। चलिए जितने भी आइडेंटिटी हैं अलजेब्रिक का टोटल प्रूफ करवा दूंगा आज। आपको कहीं नहीं दौड़ना पड़ेगा इधर उधर वीडियो में, एक ही जगह आइए, सब सब्जेक्ट पढ़ के जाइए और अच्छा नंबर एग्ज़ाम में उठाइए, और वो स्थान एक ही है, मात्र एडुडियर। चलिए अब देखिए, अब प्रूफ करेंगे a प्लस बी का क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे। एक बार देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है यहाँ एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो अगला स्टेप देखिए, a प्लस बी, इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के स्क्वायर पे, अभी बताए थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अगला स्टेप देखिए, अब एक बार a से ये सब में मल्टीप्लाई, एक बार b से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं इसको भी एक और तरीका से बताऊंगा बनाने का तरीका, वो भी एकदम नया तरीका जो आप कहीं नहीं सीखे होंगे। देखिए अब क्या करना है, a से एक बार ये सब में मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस b। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए गुना करिए मेरे साथ। स्क्वायर है ना, यहाँ a है, तो ये क्या हो जाएगा a क्यू। क्या हो जाएगा a क्यू। ये समझ आ रहा है क्यू कैसे हो रहा है? देखिए एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, a का पावर 1 है इंटू a का पावर 2 है, इसका मतलब यही ना है। तो देखिए जब बेस सेम होता है ना और पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो यहाँ a का पावर 3 होगा। अगर आपको दिक्कत है तो एक्सपोनेंट का भी लेक्चर डाल दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, हम हैं तो फिर डर क्या। ठीक है, तो यहाँ पे a का पावर क्यू हो गया। पता चला कैसे हुआ? चलिए अब देखिए, फिर a है और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर है, तो प्लस ab का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? देखिए a गुने b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा a प्लस b का स्क्वायर। आप कहिएगा कि अभी बताए थे कि ये मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाएगा, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, अगर ये भी a होता ना तब पावर जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है, तो जब बेस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए समझ आ गया। अब इसी तरह सब में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 है, a है, तो
ए स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए ए से प्लस 2 स्क्वायर 2ab में करेंगे तो देखिए तो a गुने 2ab करना है ना, तो देखिए 2 का 2 हो जाएगा और a से a में करिएगा तो a स्क्वायर और फिर b हो जाएगा। ठीक है, तो 2a स्क्वायर b लिख सकते हैं, उसी को लिख दिए हैं डायरेक्ट। अब इसी तरह इस साइड में भी होगा तो जल्दी जल्दी कर दिया जाए ना जी। a स्क्वायर b क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। अब पहले देखिए, अब जो q वाला टर्म है ना, जो q वाला टर्म है, ठीक है, क्यूबिक, उसको एक साथ लिख दीजिए पहले। तो देखिए तो लिख देंगे ऐसे AQ प्लस BQ। ठीक है, अब देखिए टर्म मिलाइए कि एक जैसा टर्म कहाँ कहाँ है, पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही हो तो जहाँ प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ a का स्क्वायर है और ढूंढिए तो a कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, और b का स्क्वायर है ना जी, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2ab का स्क्वायर है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है। क्या बोले हैं कि 2ab का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 2 गो है, यहाँ 1 छुपा है ना, तो 2 और 1 3, और ये ab का स्क्वायर यानी 3ab का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ आया कैसे लिखेंगे? चलिए तो लिख दिया जाए 3ab का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर। इसी तरह इसको भी ऐड कर दो, a वाले स्क्वायर को, इसको और इसको, तो ये भी हो जाएगा। देखो तो 2 और 1 3a स्क्वायर b, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ आ गई? और देखो तो कुछ कर सकते हैं, दिमाग दौड़ाइए। देखिए एक कॉमन आदमी में और साइंटिस्ट में बस इतना ही फ़र्क होता है ना कि जो हम लोग नहीं देख पाते हैं वो देख लेता है। जैसे आप सोचिए कुछ, आप लोग तो जीनियस हो भाई, साइंटिस्ट, और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब जी। क्या नाम है? अच्छा जी, ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है ना। चलो नाम नहीं लिया जाएगा, बोल रही देखो 3 कॉमन निकाल देंगे ना जी, तो ऐसे लिख सकते हैं AQ प्लस BQ और प्लस 3AB। देखो a को a यहाँ से निकल गया ना, अब b निकल गया, तो बचा क्या? a और प्लस b। a को a यहाँ से बचा, a को b यहाँ से, यानी ये तुम्हारा प्रूफ हो गया a प्लस b का क्यूब। और मैं इसीलिए इसको नहीं लिख रहा हूँ इसके साथ कि आपको पता ना चले कि इसका ये होगा। डायरेक्ट आप लोग कॉपी में छाप के रट लीजिएगा, तो हम रटवाएंगे नहीं, है ना, अपने से प्रूफ करके और ला देंगे। और यही जो आएगा इसका क्या हो गया फार्मूला, यानी a प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होगा? AQ प्लस BQ प्लस 3AB और a प्लस b। और मैं इसको एक और तरीका से बताता हूँ जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, आई होप, क्योंकि ये फार्मूला मैंने खुद से बनाया है और ट्राई भी किया है, अप्लाई हो जाता है। देखिए टाइप 2, देखिए बनाने का तरीका, घबराना नहीं है जब हम हैं तो। मैथ क्या है? मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और हर जगह अपना शो अप नहीं करना है, एकदम आपके अंदर सब है। थोड़ा गलतियाँ भी करके सामने वाले को दिखाइए, है ना, वो खुश हो जाए। चलिए टाइप 2 देखिए कैसे बनाइएगा। पावर कितना है? Q। a को 3 बार लिखो, बात समझना क्या बोल रहे हैं, ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। a प्लस b का पावर Q, ऐसे 10 तक रहेगा तब भी बना दोगे। और उसमें भी एक और तरीका बताऊंगा मैं, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए भाई पढ़ो अच्छा से, सब समझ आएगा। देखो a प्लस b का Q है ना जी, तो पहले क्या करो ना कि इसका मतलब है ना ये 3 का, कि a को 3 बार लिखना है, b को 3 बार लिखना है। पहला नंबर काम, जितना पावर होगा ना टर्म जो वेरिएबल है उतना बार लिखना है, ठीक है। जैसे देखो a का पावर 1,
प्लस ए का पावर 2 प्लस ए का पावर 3। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखना है। ठीक है, देखिए 3 है ना, तो 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, पहला जो वेरिएबल लिखिएगा उसको जितना बार होगा उतना बार, देखिए 1 2 3। उसके बाद क्या करना है, जितना पावर होगा ना पहले वाला वेरिएबल पे टर्म पे लिखना है और फिर उससे घटाते चल जाना है 1 तक। ठीक है, अब क्या करिएगा, तो देखिए जो बी टर्म है इसको यहाँ लिखिएगा, मेरी बात समझिएगा। बी जो टर्म है इसको ए के साथ लिखिएगा, पहला टर्म के साथ। ठीक है, तो पहला पे कितना पावर होगा, 0। पहला पे कितना पावर होगा, 0। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहला जो वेरिएबल है इसमें पावर जो है ना डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। देखिए 3 है, 2 है, 1 है, पावर क्या हुआ, घट गया। लेकिन जो सेकंड टर्म है वेरिएबल इसमें पावर बढ़ेगा, तो b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। अब कहिएगा कि आप तो बोले हैं कि जितना बार डिग्री उतने बार लिखेंगे, तो तुम ही बताओ b का पावर 0 है तो ये कोई टर्म हुआ जी, नहीं ना। ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन देखो 1 2 3 वो टर्म हो गया, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए हम लिख दिए हैं b का पावर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ तक बातें चमक गई होगी, तो अब देखो क्या करेंगे। कितना डिग्री है, 3 है ना, तो सेकंड टर्म में क्या करोगे, 3 लिख दो। पहला में नहीं लिखना है, दूसरा में पहला में नहीं लिखना है, सेकंड वाले में लिखना है। जितना उसका डिग्री होगा है ना उसको यहाँ पे लिख देना है। तो देखो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद कि कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, तो देखो इसको इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 जा 6 और ऐसे डिवाइड का चिन्ह और टर्म गिनना। क्या गिनना है, टर्म। पहले ये कोफिशिएंट से डिग्री में मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 3 2 जा 6 हुआ। अब टर्म गिनेंगे कि कौन नंबर टर्म है, कितना नंबर पे ही है बबुआ, तो 1 और 2 कौन नंबर पे है, 2, तो नीचे में 2 और काट देंगे 3, यानी इसके अगला वाला में भी क्या होगा, 3। फिर इसके अगला लिखना होगा तो इसके पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और जितना नंबर टर्म होगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके काट देंगे और जो आएगा फिर अगला में। अच्छा एक और बता देंगे, जैसे a का पावर 6 ले लेंगे, ठीक है, उसको भी लेकर बता देंगे, कन्फ्यूज ही नहीं रहोगे सब। अब देखो पहले इसको प्रूव कर देते हैं। देखो तो इसको लिख लेंगे AQ प्लस BQ प्लस 3, कॉमन निकाल लो, वही वाला आ गया है फॉर्म ये वाला, AB फिर A प्लस B, प्रूफ हो गया ना। अब देखो जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये इजी है। कंपटीशन में क्या होता है, जितना जल्दी तुम काम कर दो कोई सा भी चीज़ को, और स्कूल के लिए ये बेटर है। इसको समझ लो, देख लो, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करिए। ठीक है, इसको रफ किया जाएगा। चलिए क्लीन किया जाए ना जी, रफ नहीं, क्लीन बोलते हैं, साफ करिए सर भैया। अब A का पावर कितना ले ले, बोलो सब, 6 7 8 7 ले ले। अच्छा चलो, A का पावर A प्लस B का पावर 7 प्रूव करना है। अब तो खलबली मच गई होगी कि भाई ये कैसे बनबो ना जी, हम हैं तो फिर गम क्या है। देखो पहले जितना डिग्री होगा उतना बार वेरिएबल लिख देना है, इसका मतलब भाई A को 7 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3
4 5 6 7। अब क्या करेंगे, बी वाले को लिखेंगे सेकंड से, है ना, पहला वाले से छोड़ देंगे क्योंकि बी का पावर क्या हो जाएगा 0 ना, छोड़ देंगे। ठीक है, अभी बी लिखेंगे 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7। और ये भी याद रखिएगा कि जो बी होगा ना सेकंड वाला, वो हमेशा ए से एक आगे आएगा। मतलब कि देखिए ए जो है, ठीक है, 7 टाइम है ना, ये भी 7 टाइम है, लेकिन ए से एक स्टेप बी जो है आगे आएगा। चाहे ऐसे भी याद रखिएगा कि जितना डिग्री होगा ना उससे एक ज़्यादा टर्म आएगा। जैसे यहाँ कितना है 7 है ना, तो टर्म गिनिए 8 होगा। जैसे पीछे में 3 था ना, तो इस फार्मूला से बनाते तो 4 होता टर्म। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टर्म 8 टर्म। कितने डिग्री 7 डिग्री। समझ आया? तो जितना यहाँ पे डिग्री होगा उससे एक ज़्यादा टर्म होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, अब डिग्री चढ़ाएंगे तो इसमें डिक्रीज करेंगे ना, ए वाले में कितना डिग्री है 7, तो 7। फिर ए का डिग्री 6 5 4 3 2 1 ना जी। बी वाले में बढ़ा देंगे, ये है ना डिसेंडिंग में जाएगा और बी असेंडिंग में जाएगा। ये घटते क्रम में जाएंगे, आई बढ़ते क्रम में जाएंगे ना जी। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, देखिए सेकंड टर्म में बोले हैं डिग्री को लिख देना है, लिख दीजिए 7। ठीक है, अब हमको ये सब तो पता नहीं है क्या होगा, कुछ नहीं करना है। पहला नंबर काम इस कोफिशिएंट से डिग्री में गुना करो। 7 और 7 × 6 कितना हो गया 42। कोई नंबर टर्म है 1 और 2, तो 2 से डिवाइड दो, कट गया, कितना आ गया 21 हो गया। फिर क्या करो कि इस 21 से इस डिग्री में, पहले वाले डिग्री में ही मल्टीप्लाई करना, सेकंड वाले में नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 21 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 और 10। टर्म नंबर कितना है 1 2 3, तो यहाँ 3 काटो, 3 3 जा 9 और 5, यहाँ हो जाएगा 35। ऐसे ही आगे बनाओ। फिर क्या करो कि इसके कोफिशिएंट से डिग्री में गुना करो। 35 गुने 4 देखो तो 20 हो जाएगा, कैरी 2 और 14 ना जी। टर्म नंबर काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखो 4। 3 बार में जाएगा 12 और इधर 25, यहाँ भी 35। ठीक है, अब देखिए फिर ऐसे ही आगे बढ़िए। फिर 35 से 3 में करिए, कितना हो जाएगा 15 10 ना जी। टर्म नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ लिखो 5, 5 दूना 10 और 1 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21। फिर ऐसे ही अगला वाला में करो, तो देखो तो 21 गुने 2, डिग्री 2 है, कोफिशिएंट 21 है, तो देखो तो 2 और इससे करोगे तो 4। फिर डिवाइड करना है, टर्म नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6, 7 बार में कट जाएगा 7। ये समझ आया? ये हो गया ना लॉन्ग मेथड। इससे भी इजी बता दूंगा, इससे भी इजी। बोलो बता दूं? बता देता हूँ। देखो कैसे, बिगिनिंग और एंडिंग ये कंसेप्ट है। शुरुआत से जितना एंड से भी उतना। क्या बोल दिए जी, शुरुआत है एंड। देखो क्या बोले हैं, पहले इसी को लिख देते हैं ए, फिर ए बी। देखो ये टर्म को लिख रहे हैं ए बी, ये सब टर्म को लिख रहे हैं। कई बार हो गया ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7
8। देखो ये वाला मेथड तो समझ गए। अब देखो कुछ मत करना। यहाँ कितना है डिग्री 7 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 7। शुरुआत से जितना नंबर टर्म है काउंट करो 1 2, कितना नंबर टर्म है 2। लास्ट टर्म में लास्ट वाला टर्म से 2 गिनो 1 आ 2। शुरुआत वाला में सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 7, यानी इधर से भी सेकंड वाला का 7। ठीक है, और इजी बताए। अब देखो डिग्री चढ़ा दो 6 1 ना जी, 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। अब देखो अब क्या करो कि इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो वही वाला काम। तो 42 7 × 6 और टर्म नंबर 2 है 1 2, कट जाएगा 21। अब देखो ये थर्ड है ना टर्म, शुरुआत से बिगिनिंग से 1 2 3, तो लास्ट से भी 3 1 2 3। इधर 21 है, यहाँ भी 21 होगा। अब फिर क्या करो कि इसके कोफिशिएंट से डिग्री में मल्टीप्लाई करो। तो देखो 21 × 5 यानी 105। काउंट करो टर्म 1 2 3, 3 से क्या करो डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना हुआ 35। तो 35। अब काउंट करो शुरू से 1 2 3 4, टर्म नंबर 4, लास्ट से भी 4 में 35 लिख दो 1 2 3 4। देखो तो कितना इजी हो गया। सबको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, इससे बढ़िया इधर से 2 उधर से 2 काउंट करके लिखो। बिगनिंग से 3 तो लास्ट से भी 3 काउंट करके लिख दो ना जी। अब इससे मैच कर लो आंसर, देखो आंसर आया कि नहीं, सेम मिल रहा है, मैच कर लीजिए। इसीलिए बोले एडूडियर पे आपको एक से एक चीज़ मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी बस शुरुआत है, अभी तो मंजिल बाकी है, आसमां बाकी है। ठीक है, चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए। अब a - b का ना जी, क्यू का बच गया। अब बाकी अभी और है, घबराना नहीं है, आराम आराम से देखिए। a - b का क्यू प्रूव करेंगे, फिर हम नहीं लिख रहे हैं, प्रूव कर कर ला कर ही दिखा देंगे। ठीक है, आपके पास तो 9th वाला बुक है ये, वहाँ पे दिया है। हम लोग इसमें सीख रहे हैं प्रूव करना कि कैसे हुआ है ना, किस तरह से आ रहा है। तो देखो इसको भी तोड़ के लिख दो, a + b का क्यू को जैसे लिखे थे, कैसे a - b और a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो a - b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, एक बार a से ये दोनों मल्टीप्लाई कब करना, पहले इसको तोड़ देते हैं ना जी। तो देखो a - b a² + b² - 2ab, पीछे प्रूव किए थे, नहीं समझ आया हो जाके पीछे देखिएगा। आप देखिए a से गुना करिए ये सब में, a² + b² - 2ab, माइनस b है तो -b, a² + b² - 2ab। और ये जितना प्रूफ करवा रहे हैं ना, सब पे क्वेश्चन मिलेगा आपको अगला वीडियो में, सब पे 2-2 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। तो इसको प्रैक्टिस भी करना है खुद से। अब देखिए a से a² में करिए a³, a से +b में करिए ab का स्क्वायर। समझ आया ना ये कैसे, एक्सपोनेंट वाला लो, a × a, इसका पावर डिग्री 1 इसका 2, बेस सेम है तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो a³ हो जाएगा पावर। ठीक है, तो a³ लिखे हैं, इसीलिए मैथ कॉन्सेप्ट का खेल है, रट्टा नहीं मारिएगा। ठीक है, देखिए -2 a² b लिख सकते हैं। अब फिर -a² b गुना कर दिए, नहीं समझ आया, देखिए -b × a का स्क्वायर क्या होगा, -a² b लिखो चाहे -b a² लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है,
फिर करो गुना, प्लस और माइनस माइनस और बी क्यू हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 2ab का स्क्वायर। अब चलो, अब जो क्यू वाला टर्म है ना, जो एक जैसा टर्म है जिसका डिग्री सेम है, एक साथ लिख दो। तो देखो ए क्यू और इसका भी क्यू है ना, तो माइनस बी क्यू। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर वाला ढूंढो तो कहाँ कहाँ है। देखो एक बी स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ एगो, ये एगो और ये एगो, दो गो, तो दो गो और एगो कितना हुआ, 3 हुआ ना। क्या बोले हैं देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, ऐड करिए, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पे अब लिखेंगे। समझ आया। यहाँ माइनस है ना जी, प्लस है यहाँ पे ना जी, तो प्लस 3ab का स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे ए स्क्वायर वाला ढूंढिए, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, -3a स्क्वायर बी। ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab a प्लस बी। यहाँ समझ नहीं आया। देखो क्या किए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो कैसे, माइनस हो गया, यहाँ प्लस और माइनस माइनस, 3 का 3, ए से ए में ए स्क्वायर और ये बी हो जाएगा। देखो इस फॉर्म में आ गया, -3a स्क्वायर बी आ गया। फिर इसमें कर देना प्लस माइनस माइनस और 3ab का स्क्वायर, तो इसको कॉमन निकाल दिए हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया। समझ आया। और कोई आइडेंटिटी जो होगा आप लोग के 6 में दिया होगा, 7 में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको भी प्रूफ कर दिया जाएगा। घबराना नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रूफ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ किया जाए। तो क्या करिए कि इसको a प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़िए, इसको a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़िए। तो तोड़ा जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस से अभी मल्टीप्लाई नहीं करिए, पहले इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। तो देखिए तो प्लस a स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस छुपा दीजिए, माइनस भी है ना, प्लस बी स्क्वायर होगा -2ab होगा इक्वल टू 4ab हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब देखिए ये प्लस वाले को सेम उतार दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस से गुना करिए, तो देखिए प्लस है a के पास, ये माइनस, तो माइनस a स्क्वायर, माइनस है प्लस है माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2ab। देखिए ये प्लस है, ये माइनस कट गया, ये प्लस है, ये माइनस कट गया, तो क्या बचा 2ab प्लस 2ab, तो 2 2 कितना हो गया 4ab। ये समझ आ गया। एक बार देख लीजिए, जहाँ डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। देख लीजिए इस चीज़ को। चलिए अगला प्रूव करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। इसको भी प्रूव करेंगे लोग। देखिए जितना आइडेंटिटी है ना सबको प्रूव कर दूंगा, आपको फिर दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, LHS से RHS को प्रूव करते हैं। ठीक है, इससे इसको प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले a प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए क्या करना है, मेन खेल यहीं पे है। ठीक है, एक बार 2ab को प्लस जोड़ना है, एक बार घटाना है।
ये तो फार्मूला का ना हुआ। एक बार क्या करिए, खुद से जोड़िए, एक बार घटाइए। अब आप लोग कहिएगा फ्रेंड्स कि आपका मन है जोड़िए घटाइए। तो देखो भाई, मैथ क्या है, लॉजिक का खेल है ना। लॉजिक लगाओ, लॉजिक, ठीक है। तो एक बार जोड़ दिए, घटा दिए, तो फिर इतना नहीं बच जाएगा, ये कट जाएगा तो फिर इतना ही बच जाएगा, बचेगा ना। यस फ्रेंड्स, तो आगे बढ़िए। देखिए अब क्या करिए, इतना प्रूफ करना है ना जी। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2 4 ab। अब देखिए तो a प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए क्या किए, LHS से RHS को प्रूव कर दिए ना। देख लीजिए, जहाँ डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ आ गया। चलिए अगला प्रूफ करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। करना क्या है, फिर हम लोग LHS से RHS को प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहले फार्मूला पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करिए, फिर एक बार 2ab को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab, तो फिर कट नहीं जाएगा प्लस माइनस, तो फिर इतना बच जाएगा ना जी। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस माइनस एक साथ, तो माइनस 4ab। देखिए LHS से RHS प्रूफ हो गया, नहीं हुआ। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4ab आ गया। समझ आया। तो मैथ में आपके पास कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है, ये आपका चेक हो जाता है, ठीक है। तो दिमाग हमेशा स्वस्थ रखिए लोग। देखिए यहाँ तक बातें समझ आ गई होगी। अगर डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और बचा है ये वाला ना जी, तो इसको देखिए, फिर हमें नहीं पता है क्या प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, इसको देखो तो ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला दिया है आपके बुक में। चलिए इससे इसको प्रूव कर देते हैं, RHS से LHS को। a से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए तो देखिए तो a माइनस बी हो जाएगा, प्लस b है ना, तो a माइनस बी हो जाएगा। a से a में करिए, a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर, ये कट गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना। चलिए एक बार देख लीजिए, डाउट आए तो पूछ लीजिए, जहाँ भी डाउट हो भाई पूछो, ठीक है। पूछना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में पछताइएगा। देखिए अब प्लस वाला बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना प्रूव करना है जी। तो देखिए तो क्या दिया है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्रूव करना है ना। फिर देखो RHS से LHS को प्रूव कर देते हैं। इसको दो बार लिखो तो तोड़ दो, तो a प्लस बी माइनस 2ab लिख दो और मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी, तो देखो ये हो जाएगा माइनस 2ab, गुना करो, a स्क्वायर प्लस ab लिख लेंगे, फिर b स्क्वायर माइनस 2ab ना जी। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग। अब देखो यहाँ भी एक खेल है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो, नहीं तो फिर डाउट में रह जाओगे सब, ठीक है। क्या करना है समझो, यहाँ पे देखो कितना प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। देखो तो ए स्क्वायर है, ये देखो तो 2ab हो जाएगा,
प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab हो जाएगा। देखो तो प्लस माइनस कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए जहाँ पे डाउट हो, जो भी पूछना हो कमेंट करिए। ठीक है, अगला वीडियो देखिए। तो ये सब तो प्रूफ हो गया, अब लास्ट 2 बच गया है, उसको प्रूव कर दिया जाए ना जी। 1 घंटा वीडियो चला गया है, इसके बाद एक्सपोनेंट को निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, आइडेंटिटी है, ये सब याद रखना ज़रूरी है। सिर्फ a प्लस बी का स्क्वायर रट्टा मारने से नहीं होगा, कम से कम आपके आइडेंटिटी में देखिए कितना फार्मूला आ गया। 20 तो हो ही गया होगा, 20-22 है ना, टोटल प्रूफ कर दिए हैं। सबको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब लास्ट इजी बच गया है 2 है ना, एकदम इजी है, हलवा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, हलवा वाला है हलवा, इसको भी निपटा दिया जाए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी आपके बुक में दिया है ना जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ना जी। प्रूव करना है ना, RHS से LHS को ला देते हैं। देखो क्या करेंगे, एक बार ए से गुना करो, इधर करो, तब ना स्पेस मिलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यू, बता दिए हैं कैसे होगा, एक्सपोनेंट का रूल है, फिर बता देते हैं। क्या हो रहा है, बेस सेम हो रहा है ना जी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। देखो a इंटू ए, बेस सेम होता है तो क्या होगा, एक बार लिखेंगे और पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर ये सब डाउट है तो एक्सपोनेंट का वीडियो डाल ही देंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और a का पावर 0 होता है तो 1 कैसे होता है वो भी बता देंगे, है ना, घबराना नहीं है, सब प्रूफ कर देंगे। देखो तो ए क्यू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी आप प्लस बी क्यू आप फिर गुना कर दीजिए तो ए बी का स्क्वायर। एक बार ए से ये सब में मल्टीप्लाई, फिर बी से ये सब में मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो क्यू वाले को एक साथ लिख दो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख दिए। अब देखो ए स्क्वायर वाला ढूंढो तो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, कितने हैं, 2 है ना जी। देखिए कितने हैं, 2 है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस 2a स्क्वायर बी। अब बी स्क्वायर कितने हैं, 2 है ना, प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस और माइनस है ना जी, तो ये ख़त्म। ठीक है, तो बच गए ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में है ना जी, प्लस में और ये माइनस कट गया, ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, ख़त्म। तो बचा ए क्यू प्लस बी क्यू, आ गया इतना। अब देखिए माइनस वाला भी लगे हाथे ही प्रूव कर दिया जाए ना जी, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो इसका होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए प्रूव कर दिया जाए RHS से LHS को ना जी। देखिए तो ए से पहले सब में मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस बी से सब में गुना करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब गुना कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यू ए बी का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर बी, सबसे ए में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर देखिए माइनस है ना, तो माइनस से गुना करिए, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस बी क्यू, समझ आ रहा है ना। देखो माइनस बी इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस अब बी का क्यू, समझ आया क्या किए, तो यहाँ क्या हो गया, बी क्यू हो गया। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस
ए बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से निकाल लो क्यू वाला कॉमन, तो ए क्यू, अब फिर ये आ जाएगा माइनस बी क्यू। अब देखो स्क्वायर वाला ढूंढो, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, माइनस में है प्लस में है, कट जाएगा। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू प्रूफ हो गया। चलिए, और इसको सबको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि वीडियो देखे छोड़ दिए, है ना। सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग, एक को 2-3 बार कम से कम, तब समझ आ जाएगा। ठीक है, एकदम हलवा बना के रख देंगे। ठीक है, इतना ईजी वे में बताएंगे कि आप लोग को दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है।